आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। यह आपका पार्ट फर्स्ट है और इसके बाद जो वीडियो आपका है वह पार्ट सेकंड है। दोनों वीडियो से आपके अधिकतर प्रश्न हिंदी से फंसेंगे। तो इस चैनल पर वे बच्चे जो नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा। आइए हम बिना रुके शुरू करते हैं। हिंदी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है उपकार, पढ़ाई, अपनापन या लाभदायक में। सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? बुढ़ापा, अपनापन, सजावट या कठोरता। सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ापा। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। अल्प विराम, अवतरण, निर्देशक चिन्ह या पूर्ण विराम। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतरण आपका विराम चिन्ह नहीं है। वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषता। सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के घटक होते हैं। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, भुलावा, लावा या चढ़ावा। सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारोपीय या आस्ट्रिक। सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, भारोपीय। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपारा, कृपा, कृपा या कृप। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, कृपा। वर्तनी माने होता है शब्दों को शुद्ध करना। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, जादूगर, नगर या इनमें से कोई नहीं। सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जादूगर। का वर्ण किसके योग से बना है? जा प्लस इया, का प्लस पेट चिरौआ सा, का प्लस रा या का प्लस आ। सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, का जो वर्ण है का प्लस आ से मिलकर बना है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या अपभ्रंश से। सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश से। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 15, 20, 24 या 25। सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25। निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? इनमें से आपको देखना है। ऑप्शन ये ऑप्शन आपके हैं। इसमें जो पूछा है निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। यह आपका मिश्र वाक्य है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? यह वाक्य है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या इनमें से कोई नहीं। सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक मिश्र वाक्य है। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? चारों में से आपको बताना है। सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है
चारों में से आपको बताना है निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। सही आपका उत्तर होगा निर। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी धनिक। यथार्थ में कौन सी संधि है? सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए दीर्घ। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उद्गम। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 6। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गेहूं पिस रहा है। इनमें कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सभा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वृक्ष पर सांप लौटने लगे। इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बुद्धिमान। बड़ा सा कौन सा व्यंजन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्म व्यंजन। समुद्र मंथन करना का अर्थ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कठोर परिश्रम करना। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चिर। जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ है? जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ है? सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सभी साथी एक ही जैसे। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? आप लोग कमेंट भी कर दीजिए यदि किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट हो। सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उसने खाना खाया और सो गया। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उपकार में। अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विस्मय बोधक। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आओ। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यौगिक। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी से। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी तो तुम्हारी पुस्तक। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है? सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अयादि संधि। तो इसमें केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न यह आपका भाग 1 है और आप जल्द ही भाग 2 भी पाएंगे। इसमें वे प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं जो आपका भाग हिंदी से होता है। तो आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।